प्यारे युवा साथियों, आज 15 जुलाई से इंडिया पोस्ट जीडीएस के ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। ऑफिशियली वेबसाइट पर नोटिफिकेशन डाल दिया गया है। सर्किल वाइज वैकेंसियों का डाटा भी आ चुका है। अब फॉर्म भरे जाने हैं आज से ही और फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी 5 अगस्त, यानी कि 20 दिन का समय है। 20 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं अभिषेक क्लासेस के शुभचिंतकों के लिए, अभिषेक क्लासेस के सब्सक्राइबर्स के लिए एंड मेरे सभी प्यारे भाई बहनों से यही कहना चाहूँगा कि आप ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस का फॉर्म अप्लाई करने में जल्दबाजी ना करें। देखिए, बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो पिछले 2-3 साल से भर्तियाँ आ रही है, उनमें लगातार फॉर्म भर रहे हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो वो बच्चे खासकर मेरी बात को फॉलो करना शुरू करेंगे। मैं बताऊंगा आपको कि अब आप फॉर्म भर दो, तब आपको फॉर्म भरना है। नए भाई बहन जो पहली बार इस भर्ती का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, आप पूरी तरीके से इस भर्ती का फॉर्म किस प्रकार अप्लाई करना है जान लो, उसके बाद ही करना। आइए दोस्तों, बहुत बड़ी आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। शायद ही कहीं पर ये आपको बातें कोई बताएगा। बहुत मेहनत लगी है इस डाटा को बनाने में। एक एक सर्किल वाइज आपको मैं हर फॉन्ट टू फॉन्ट जानकारी दे रहा हूँ। सभी ध्यान देना। लाइक का बटन दबा दो। इस वीडियो पर कम से कम 1000 भाई और बहनों का अंगूठा लगना चाहिए, उंगली लगनी चाहिए और लाइक का बटन दबना चाहिए। आप जब 1000 लाइक पूरे कर दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि कहीं ना कहीं बच्चा चाहता है कि वो जीडीएस की भर्ती में चयन हो। दोस्तों, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। भारतीय डाक विभाग पोस्ट ऑफिस जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती 44,228 पदों पर आ चुकी है। ऑल इंडिया महिला पुरुष यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। 10वीं पास बिना परीक्षा भर्ती है। इस भर्ती का नाम है शेड्यूल जुलाई 2024। ऑनलाइन फॉर्म 15 जुलाई से शुरू हो चुके हैं। ऑफिशियली वेबसाइट आपको मैं दिखा रहा हूँ। मैं लिंक भी डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ऑफिशियली वेबसाइट पर ही जाकर के आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, सभी 23 सर्किल का डाटा आ चुका है, लेकिन मैं आपको टोटल 15 सर्किल का डाटा यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज। सर, बाकी सर्किलों का डाटा क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि वो सर्किल आपके मतलब के नहीं है। इस भर्ती में लोकल भाषा का ज्ञान अगर है तो वहीं से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लापरवाही मत करना, वीडियो देख करके ही फॉर्म अप्लाई करना। असम से मात्र 2 वैकेंसीज है। अगर आपकी भाषा है हिंदी तो आप असम में जाकर भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन कान खोलकर सुन लो, अनरिजर्व और ओबीसी की वैकेंसी है। एक वैकेंसी तो अनरिजर्व की है और एक ही ओबीसी की है। बाकी कैटेगरियों के बच्चे असम से फॉर्म अप्लाई करने की सोचना भी मत। ठीक है। बिहार 2558 पदों पर यह भर्ती आई है बिहार स्टेट्स के अंदर, जिसमें अनरिजर्व के 1067, ओबीसी 725, ईडब्ल्यूएस 220, एससी 371, एसटी 117। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की बात हम करें तो पीडब्ल्यूडी ए 25 वैकेंसीज है, वी की 18 है, सी की 15 है और डीई की कोई भी बिहार से वैकेंसीज नहीं है। नेक्स्ट बात करूं दोस्तों छत्तीसगढ़ की, 1338 पोस्ट पर यह वैकेंसी आई है। यहाँ अनरिजर्व की 561, ओबीसी 53, ईडब्ल्यूएस 142, एससी 160, एसटी 371, पीडब्ल्यूडी ए 15, वी 15, सी 12, डीई 9। नेक्स्ट है दोस्तों दिल्ली। टोटल 22 पदों पर यह भर्ती आई है। अनरिजर्व 5, ओबीसी 5, ईडब्ल्यूएस वैकेंसी नहीं है। ईडब्ल्यूएस से हो और दिल्ली से फॉर्म अप्लाई करने की सोच रहे हो, मत करना। एससी 7, एसटी 5, पीडब्ल्यूडी दिल्ली से वैकेंसी नहीं है। हरियाणा 241 पदों पर भर्ती आई है। अनरिजर्व 100, ओबीसी 60, ईडब्ल्यूएस 27, एससी 43, एसटी 1, पीडब्ल्यूडी ए 1, वी की 3, सी की 5 और डीई की 1 वैकेंसीज है।
हिमाचल प्रदेश 708 पदों पर भर्ती आई है। अनरिजर्व 291, ओबीसी 140, ईडब्ल्यूएस 78, एससी 155, एसटी 36, पीडब्ल्यूडीए 1, वी 0, सी 1, डीई 0। ये डाटा क्यों बता रहा हूँ, लास्ट तक अगर बने रहोगे ना तो जिंदगी बदल जाएगी। नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर 442 पदों पर भर्ती आई है। अनरिजर्व 182, ओबीसी 110, ईडब्ल्यूएस 49, एससी 33, एसटी 53, पीडब्ल्यूडीए 2, वी 3, सी 5, डीई 5। झारखंड 2104 टोटल वैकेंसीज अनरिजर्व की है 895, ओबीसी 224, ईडब्ल्यूएस 189, एससी 233, एसटी 515, पीडब्ल्यूडीए 5, वी 22, सी 17, डीई 4। अगला है मध्य प्रदेश सर्किल 4011 टोटल वैकेंसीज है मध्य प्रदेश से, जिसमें अनरिजर्व के 1628, ओबीसी 458, ईडब्ल्यूएस 434, एससी 641, एसटी 724, पीडब्ल्यूडीए 37, वी 35, सी 31 और डीई 20। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट 336, 1158 और 347 अलग अलग इलाकों में आई है 1841 पदों पर। वैसे नॉर्थ ईस्ट में तो 3000 से ऊपर वैकेंसी आई है, लेकिन आपकी भाषा है कि हिंदी, तो हिंदी वाले बच्चे नॉर्थ ईस्ट में जाकर तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वहाँ आपको कुछ एरियाज फिक्स कर दिए गए हैं, तो मैं आपको सारी जानकारी, ठीक है। राजस्थान 2718 पदों पर वैकेंसी आई है। अनरिजर्व 1250, ओबीसी 298, ईडब्ल्यूएस 308, एससी 413, एसटी 363, पीडब्ल्यूडीए 26, वी 24, सी 21 और डीई 15। उत्तर प्रदेश से है 4588 वैकेंसी, जिसमें अनरिजर्व के 2092, ओबीसी 1167, ईडब्ल्यूएस 353, एससी 857, एसटी 59, पीडब्ल्यूडीए 32, वी 18, सी 9 और डीई 1। वेस्ट बंगाल 46 वैकेंसीज है, अनरिजर्व की है 17, ओबीसी 12, ईडब्ल्यूएस 8, एससी 0, एसटी 9, पीडब्ल्यूडी की कोई भी वैकेंसी नहीं है। उत्तराखंड टोटल वैकेंसीज 1238, अनरिजर्व 663, ओबीसी 165, ईडब्ल्यूएस 119, एससी 201, एसटी 48, पीडब्ल्यूडी 12 है, वी 14 है, सी 13 है, डीई 3 है। पंजाब 120 वैकेंसीज है, जिसमें अनरिजर्व के 55, ओबीसी के 30, ईडब्ल्यूएस के 7, एससी के 24, एसटी के 0, पीडब्ल्यूडी 0, वी की 1 है, सी की 2 है और डीई की कोई भी वैकेंसी नहीं है। ये 15 सर्किलों से मैंने छटनी की है। ये पसीना क्यों बहाया है मैंने, आपको पता है? नहीं पता। आप कहोगे सर ये जानकारी तो हम जो नोटिफिकेशन आया है उसमें भी देख सकते थे, आपने हमारा टाइम बर्बाद क्यों किया है? अगर किसी को टाइम बर्बाद लगता है तो वो अभी चले जाइए, मुझे ऐसे बच्चों की आवश्यकता नहीं है। अगर सिलेक्शन लेना है तो इस तरीके से फॉर्म भरने के लिए भी पसीना बहाना पड़ेगा, ठीक है। बिना परीक्षा भर्ती हो रही है, कोई आपका नौकर नहीं लग रहा कि आप फॉर्म अप्लाई कर दो और मेरिट लिस्ट में नाम दे दो। 1 करोड़ फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं और वैकेंसी है 44,000। अब 44,000 में आना है या नहीं आना वो आपकी मर्जी है। फिर मत कहना कि सर 2-3 साल से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, हमारा नंबर क्यों नहीं आता, क्योंकि आप लोग लापरवाही करते हो, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हो, ओवर स्मार्ट बनते हो, फॉर्म भर देते हो कहीं से भी इधर उधर से जानकारी लेकर के, लेकिन जो काम की बातें हैं वो आप देख करके नहीं अप्लाई करते। ये डाटा आपने देख लिया, ये सभी जो सर्किल बताए हैं यहाँ की लोकल लैंग्वेज हिंदी है, बाकी जो भी सर्किल छोड़ दिए हैं वो आपके काम की नहीं है। हिंदी है तो आप असम से, आप बिहार से हो तो बिहार का बच्चा पंजाब में आकर फॉर्म अप्लाई कर सकता है, पंजाब का बच्चा बिहार में जाकर अप्लाई कर सकता है, क्योंकि बिहार और पंजाब के कुछ जगह की लोकल भाषा हिंदी है। पंजाब में बहुत सारे ऐसे डिवीजन्स हैं जहां की लोकल भाषा हिंदी नहीं है, सावधान, मात्र 1 डिवीजन है पंजाब का जहां की लोकल भाषा हिंदी है, और तो वो डिवीजन भी आपको मैं बताऊंगा। अभी तो केवल सर्किल वाइज मैंने टोटल वैकेंसीज बताई है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी बताई है। प्यारे बच्चों, सर्किल का तो आपको मालूम चल गया है कि कितनी भर्ती आई है, कैटेगरी का भी मालूम चल चुका है, लेकिन सर्किल आपको छांटनी है। उसके बाद इन सर्किलों के अंदर एक राज छिपा हुआ है। क्या राज? दोस्तों, इन सर्किलों के अंदर डिवीजन छिपे हुए हैं, यानी कि संभाग छिपे हुए हैं। एक एक सर्किल के अंदर 30-30 डिवीजन्स है, तो उन डिवीजन्स में से आपको छांटना पड़ेगा। सर क्या डिवीजन्स वाई भी अलग अलग वैकेंसीज है? बिल्कुल दोस्तों, अलग अलग डिवीजन्स में पद की संख्या भी अलग है। अरे मेरे दोस्त, मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे तू अप्लाई करेगा छत्तीसगढ़ से, तो छत्तीसगढ़ से ही थोड़ी अप्लाई करेगा, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे डिवीजन्स है। जब फॉर्म भरेगा ना तू, तो वहां पर डिवीजन्स भी छांटना पड़ता है कि छत्तीसगढ़ में 30 डिवीजन है मानो, इन 30 डिवीजन में से कौन सा डिवीजन से आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो? पता है आपको? नहीं पता। कौन बताएगा?
मैं बताऊंगा। इसके बाद अब डिविजन्स की बारी है। डिविजन्स वाइज कट ऑफ निकलता है प्यारे बच्चों। डिविजन्स आपको ऐसा चॉइस करना है जहां से कम प्रतिशत पर भी सिलेक्शन हो जाए। डाटा मैं आपको बताऊंगा, तैयार मैंने कर लिया है। ये सब आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लो, क्योंकि ये काम की चीज है। इस स्क्रीनशॉट को अगर लेगो तो आपको सीधा साधा हलवा मिल जाएगा, बिना मेहनत का हलवा मिल जाएगा। यहां से कहीं ना कहीं आप सारा मैं तो कहता हूं फॉर्म अप्लाई करने से पहले ये स्क्रीनशॉट, ये चीज अगर किसी बच्चे ने देख ली तो वो कहीं ना कहीं गलती नहीं करेगा। इसके बाद हम डिविजन्स की बारी लेंगे कि छत्तीसगढ़ के अंदर कौन कौन से डिविजन्स है, कितनी कितनी वैकेंसियां हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि छत्तीसगढ़ के अंदर दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के अंदर किस डिविजन्स में कम कट ऑफ गया था पिछला, इस बार कितना जाना है। अब बने रहे अभिषेक क्लासेस के साथ। इस डाटा को अगर देखना है तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। फिर से मैं लास्ट बार यही कहूंगा कि फॉर्म अप्लाई करने में किसी भी तरीका की जल्दबाजी ना करें। अब आपका क्या प्रश्न है मुझे आप लोग बताइएगा, ठीक है। मैं कमेंट बॉक्स में आपकी क्या राय है वो देखूंगा, उसके बाद आगे मैं आपके कहने पर चलूंगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। हंसते खेलते मुस्कुराते रहो, इस बार सिलेक्शन आपका अवश्य होगा। जय हिंद, जय भारत।